नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर वो है क्या है एमएसपी या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एमएसपी व न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि गारंटेड मूल्य है, यानी जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल की सीजन से पहले CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स्ड एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरीके से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। भारी विरोध के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिल 2020 पास हो गया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का जिक्र ना करने को लेकर किसान संगठनों में नाराजगी है। किसानों को आशंका है कि इन दो कानूनों की वजह से एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर एमएसपी क्या है, यह कैसे तय होता है और इसे रहना क्यों जरूरी है। सरकार ने किसानों के लिए संसद में एक नया कृषि बिल पेश किया, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियों से लेकर किसान तक इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मगर कृषि बिल 2020 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात नहीं की गई है। किसान इस बात से घबरा रहे हैं कि एमएसपी सिस्टम खत्म ना हो जाए। किसानों को एमएसपी की इतनी चिंता क्यों है और यह उनके लिए क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर कुछ फसलों की बुआई सत्र से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इससे किसानों को यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें एक तय मूल्य देगी, जिसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोशिश करती है। तो आइए जानते हैं क्यों जरूरी है एमएसपी, इसकी जरूरत क्यों है और यह कब लागू हुई। 1950 और 1960 के दशक में किसान परेशान थे। यदि किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे, लागत तक नहीं निकल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट का एक बड़ा संकट बन गया था, सरकार का कंट्रोल नहीं था। 1964 में LK झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइजेस कमेटी बनाई गई थी। झा कमेटी के सुझावों पर ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना हुई और एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना। इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। FCI वह एजेंसी है जो MSP पर अनाज खरीदती है, उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। PDS के तहत देश भर में करीब 5 लाख उचित मूल्य दुकानें हैं, जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। APC का नाम 1985 में बदलकर CAPC किया गया। यह कृषि से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है। तो चलिए जानते हैं एमएसपी तय करने का आधार क्या है, कैसे तय होता है एमएसपी। जिन चीजों को ध्यान में रखकर एमएसपी तय होता है उनमें उत्पाद की लागत है, फसल में काम वाली चीजों की कीमतों में बदलाव, मार्केट भाव कैसा है, डिमांड और सप्लाई के हालात और देश तथा देश के बाहर हालात देखे जाते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी व्यवस्था का लाभ मिलता है। बाकी किसान मार्केट भाव पर आश्रित रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे तय होती है फसल की लागत। फसल की लागत निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें किसान जो भी कैश पेमेंट करते हैं वो और खाद, कीटनाशक, बीज, सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। एक दूसरे फॉर्मूले के तहत इसमें बताई गई चीजों के अलावा किसान परिवार का मेहनताना भी जोड़ा जाता है। एक और तीसरा फॉर्मूला है जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं। इसमें बताई गई चीजों, किसान परिवार के मेहनताने के ऊपर उस जमीन की इंफ्रा लागत भी शामिल की जाती है जिस पर खेती हुई है, यानी जमीन का किराया और खेती में काम आए पैसे पर ब्याज को भी जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में होता है। तो दोस्तों, एमएसपी के फायदे क्या क्या हैं? एमएसपी से सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि आम जनता को भी फायदे होते हैं। इससे कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। किसानों को न्यूनतम रेट मिलना तो तय ही रहता है। बाजार में सप्लाई की कमी नियंत्रित रहती है जिससे रिटेल कीमतें नहीं बढ़ती हैं। उचित मूल्य पर खरीदारी सुनिश्चित रहती है। सरकार का दावा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% फॉर्मूले से एमएसपी देने का दावा करती है, मगर जानकार और किसान संगठनों से जुड़े लोग सरकार के इस दावे को गलत कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से जुड़ी हुई जानकारी। यह कैसे काम करता है, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों किसान इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।